हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो होता क्या है और किस तरीके से हमारे इंजन को ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। ये ब्लॉक है, ये एक्टिवा का ब्लॉक है और एक्टिवा का इंजन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है। इस ब्लॉक के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लीव है, स्लीव के अंदर पिस्टन ट्रेवल करता है और स्लीव के अंदर ही हम टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर डिनोट करते हैं। तो बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर वो पॉइंट है जिसके नीचे पिस्टन ट्रेवल नहीं कर सकता और टॉप डेड सेंटर वो पॉइंट है जिसके ऊपर पिस्टन ट्रेवल नहीं कर सकता। तो जब हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे है उस समय हम सपोज करते हैं कि सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम V1 है और जब पिस्टन टीडीसी पे है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम को क्लियरेंस वॉल्यूम भी कहते हैं और V2 से अभी हम इसे डिनोट कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों वॉल्यूम्स का जो रेशियो है V1 अपॉन V2 यानी जब पिस्टन बीडीसी पे उस समय जो वॉल्यूम है अपॉन में जब पिस्टन हमारा टीडीसी पे है तो उस समय जो वॉल्यूम है सिलेंडर का V2। ठीक है, इस रेशियो को हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 8:1 से 10:1 तक लाई करता है और डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 17:1 जो कि ट्रैक्टर के इंजन्स या जनरेटर के इंजन्स का कंप्रेशन रेशियो होता है और 22:1 तक जो कि ट्रक्स के इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है इसके बीच में लाई करता है। अगर आपको कंप्रेशन रेशियो बढ़ाना है किसी इंजन का तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप स्ट्रोक और बोर दोनों को बढ़ाएं या फिर आप स्ट्रोक बढ़ाएं। तो केवल स्ट्रोक बढ़ाने से हमारा कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा इफेक्टिवली इंक्रीज होगा क्योंकि सिर्फ V1 जो कि ऊपर की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी और अगर आप स्ट्रोक और बोर दोनों ही बढ़ाते हैं तो नीचे जो V2 है वो वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होगी। तो इसकी वजह से कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा इफेक्टिवली तब बढ़ेगा जब हमारा स्ट्रोक जो है वो ज़्यादा होगा। तो पेट्रोल इंजन के अंदर जो कंप्रेशन रेशियो होता है उसकी वैल्यू कम है। उसका रीजन क्या है कि जब सक्शन स्ट्रोक एंड पे आता है तो पेट्रोल इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर होता है। तो क्योंकि जो पेट्रोल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है तो जब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रेवल करेगा तो उस समय अगर हमने स्ट्रोक को बढ़ा दिया जिसकी वजह से हमारा जो कंप्रेशन रेशियो होता है इंजन का वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो कंप्रेशन रेशियो अगर इसका हम सपोज कर लेते हैं इंक्रीज होके 18:1 हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन अंदर प्रोड्यूस होगा और प्रेशर और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा अंदर प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से पिस्टन टीडीसी पे पहुंचे उससे पहले ही पेट्रोल बर्न होना शुरू करेगा। पेट्रोल बर्न होगा तो इंजन के अंदर नॉकिंग यानी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे और इंजन जो स्मूथ रनिंग जो होती है वो स्मूथ रनिंग इंजन में नहीं होगी और ये एक गलत इसकी वजह से इंजन में डैमेजेस आ सकते हैं। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है क्योंकि डीजल इंजन में हमें बेनिफिट क्या है कि सक्शन के एंड में केवल एयर अंदर होती है और जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रेवल करता है तो केवल एयर कंप्रेस होती है। तो एयर जब लास्ट में कंप्रेस हो जाती है पूरी अच्छी तरीके से जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाता है तो उस समय यहाँ पे जो इंजेक्टर लगा होता है डीजल इंजन में वो डीजल को लिक्विड से गैसियस यानी एटमाइज करके सिलेंडर के अंदर भेजता है और इतने ज़्यादा कंप्रेशन की वजह से जो अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है डीजल के बर्न होने से वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है और पिस्टन को बहुत ज़्यादा थ्रो मिलता है नीचे की तरफ बीडीसी की तरफ। तो बहुत ज़्यादा पावर भी डेवलप होती है प्रोड्यूस होती है डीजल इंजन के अंदर। इसीलिए आप देख सकते हैं जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक्स ट्रैक्टर्स या फिर जनरेटर वो सारे डीजल इंजन होते हैं क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और जहाँ पे एलसीवीज हैं यानी छोटी कार्स हैं उसमें हम पेट्रोल इंजन को यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल इंजन की नीड नहीं है। तो ये है कंप्रेशन रेशियो। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।